हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे बनता है और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, आइए आज उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक दो दिन किसी ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा बिजी थे, जिस कारण से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब कंटिन्यू मिलेगा। धीरे धीरे मैं एक प्लान कर रहा हूँ जो लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा और मैंने वादा किया तो सिलेबस को पूरा करूंगा। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट fx इक्वल टू एक्स क्यू इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 3। तो बउआ हम बताए थे कभी भी अगर डिफरेंशियबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों चेक करना है तो LSD निकालते हैं, RSD निकालते हैं। ठीक है, रहने दीजिए इसी, रहने दीजिए LSD एंड RSD निकालते हैं। ठीक है, LSD निकालेंगे जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, लिमिट। ठीक है, h टेंड्स टू 0, क्योंकि 1 पे हम 3 पे चेक करना है ना। f ऑफ क्या लिखा है था, a माइनस एच, 3 माइनस एच, f ऑफ a यानी f ऑफ 3 अपॉन माइनस एच। और मेरे को फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू एक्स क्यू, जहां जहां x है उसकी जगह पे ये डाल दीजिए 3 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब, f ऑफ 3 यानी कि 3 का क्यूब अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a माइनस बी का होल क्यू है, तो a माइनस बी का होल क्यू तो क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा माइनस एच क्यू माइनस, ठीक है, 9 3 जा 27 एच और 9 एच स्क्वायर अपॉन कितना, माइनस एच। एक काम करते हैं ना, ऊपर से माइनस एच अपन कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच कॉमन ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 27 माइनस, ठीक है, 9 एच अपॉन कितना हो गया, माइनस एच। ये वाला पोर्शन तो कट ही गया। अब अगर वैल्यू डालिएगा h की जगह पे 0 डालिएगा तो वो ये 0 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया 27। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, RSD। RSD वो निकालिएगा तो कैसे लिखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, वहां क्या लिखाए थे, f ऑफ a प्लस h मैंने लिखाया था, तो यहां लिखेंगे f ऑफ a की जगह पे बस 3 है, 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 3 अपॉन कितना, h। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच कितना हो जाएगा, 3 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन h हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, है ना, माइनस 3 का क्यू अपॉन कितना, h। ओके, यहां से ये वाला पोर्शन कट गया, तो जरा बताइए बच क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक काम करते हैं ना, क्योंकि h सब में से कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ही ले लेते हैं। 9 3 जा 27h प्लस 9h प्लस h स्क्वायर अपॉन कितना, h हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन कट गया। अब वैल्यू डालिए 27, अच्छा यहाँ पे h नहीं होगा क्योंकि h आपने कॉमन ले लिया, तो ये वाला h गायब हो जाएगा, तो 27 प्लस 0 प्लस 0 यानी यहाँ से भी वैल्यू कितना आ गया, 27। सिंस LHD इक्वल टू RSD हो गया, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, LSD इक्वल टू कितना हो गया, RSD। तो लिखेंगे हेंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर कितना, 3। यह फंक्शन क्या हो गया, 3 पे डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं। हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस सर पूरी सिलेबस पढ़ाने वाले, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं कॉम्पिटिटिव भी बैच लेके आऊंगा। ठीक है, जल्द ही।
बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाता हूँ, आप लोग बस सपोर्ट करिए, मैं कोशिश करूंगा जितना से ज्यादा होगा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अब यहाँ पे एक ही फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कैसे कंटिन्यूटी में चेक करते थे, कहता है सो डेट एफ एक्स बराबर इतना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम लोग अगर 1 पे बात करेंगे, क्योंकि 1 पे बात करते हैं, 1 से बड़ा मतलब एफ ऑफ मतलब 1 प्लस एच, 1 से छोटा 1 माइनस एच। अब सुनिए, जहां पे एफ ऑफ 1 माइनस एच आएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन लीजिएगा, और 1 से बड़ा में ये वाला फंक्शन लीजिएगा, यानी 1 प्लस एच जहां रहेगा तो ये वाला फंक्शन लीजिएगा, और 1 माइनस एच में ये वाला फंक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग LHD। LHD कैसे लिखिएगा बुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 पे बात कर रहे हैं, 1 माइनस एच f माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो 1 माइनस एच, क्योंकि 1 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस एच इसमें डालेंगे ऊपर वाले फंक्शन में, 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एच, ठीक है। और देखो ना, जब 1 के बराबर है तब ये वाला फंक्शन है, क्या बोल रहा हूं, 1 के इक्वल है, एफ ऑफ 1 का मतलब होता है कि जब x का वैल्यू 1 हो, और 1 वाला ये वाला फंक्शन है, तो 1 डाल दीजिए सेकंड वाला में, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो गया माइनस एच। चलिए सॉल्व कर लीजिए, h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कितना माइनस एच, ये वाला पोर्शन कैंसिल, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया h अपॉन माइनस एच, ये से ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया -1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक। चलिए RHD लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब देखिए 1 प्लस एच, तो 1 से बड़ा के लिए तो ये वाला फंक्शन है ना बाबू, ठीक है, ये वाला इसमें डालिएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब डाल दीजिए ये वाला में, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसमें डालिए, और f ऑफ 1 भी इसी में डालिएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एच, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको तोड़ दो, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस 0, अब बाई कितना h, ठीक। तो देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक काम करते हैं ऊपर वाले में से h कॉमन ले लेते हैं, h प्लस 2 बाई एच, ठीक, ये h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू डाल दीजिए, 0 प्लस 2 कितना आ गया 2 हो गया, क्या दोनों बराबर आ गया, नहीं बराबर है, तो सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है ना, हेंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x बराबर कहां पे था 1 पे, 1 पे ये फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे कॉपी करें, चलिए कर लिए, आगे बढ़ो, ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, सो दैट द फंक्शन f(x) बराबर, यही है, जब 2 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन हो गया, 2 से बड़ा है तो ये वाला, और बराबर के लिए भी ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। यानी कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x बराबर 2 पे, तो 2 से 2 है तो 2 प्लस एच होगा, 2 से छोटा में 2 माइनस एच, 2 से छोटा वाला ऊपर वाला फंक्शन हो गया, 2 से बड़ा वाला ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। LHD लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, 2 पे बात कर रहे हैं, माइनस f ऑफ 2 अपॉन कितना माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच किस में डालेंगे ऊपर वाले फंक्शन में, तो x के जगह पे डालिए 2 माइनस एच माइनस 1, ओके, माइनस, और 2 के बराबर ये वाला फंक्शन है तो इसमें डाल दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन कितना माइनस एच, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो 2 माइनस एच माइनस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस एच, और 4 में से 3 गया तो माइनस 1, ठीक, अपॉन माइनस एच, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच बाई माइनस एच,
ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। LSD का वैल्यू कितना आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। अब आप RSD निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। RSD जब निकालोगे बउआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, तो यहां से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन, ये वाला है, इसमें डालिए 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 माइनस, और 2 f ऑफ 2 भी यही है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इतना 4 में से 3 गया तो 1 प्लस 2h, और यहां पे हो गया -1 बाई h, ठीक। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाई h हो गया, ये वाला पोर्शन कट गया, वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। सिंस LHD नॉट इक्वल टू RSD, ठीक है, हेंस f of x is not differentiable at x बराबर 2, या 2 पे यह फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू, दो पार्ट में दे रखा है, इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन का LSD और RSD बराबर है कि नहीं। तो आप बस निकाल लो और इक्वेट कर देना। एट किस पॉइंट पे कह रहा है, x बराबर, अच्छा ओके ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इतना इज डिफरेंशियल एट x बिलोंग्स टू 1। अच्छा, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मैं क्यों ना 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा चेक कर लीजिए, एट x बराबर 1 पे बात कर लीजिए, ठीक है। तो LSD निकालिए, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि एट ईच x बिलोंग्स टू r, x के हर एक वैल्यू के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल। कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। LSD तो देखो ना, जब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन LSD के लिए, 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन है, और 1 के बराबर में ये वाला फंक्शन LSD। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ठीक है, f ऑफ कितना 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन कितना माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, 1 माइनस h डालिए, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a अपॉन कितना माइनस h, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a अपॉन कितना माइनस h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, प्लस h स्क्वायर माइनस 5h प्लस a अपॉन कितना माइनस h, ठीक है, ओके। एक सेकंड में इस थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेता हूं, क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, रुकिए। चलिए देखिए, हाँ वो सही लिख रखा है, मेरे को लगा कोई पॉइंट वगैरह भी लोकेट नहीं कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो LSD हम लोग निकाल रहे थे, क्या होता है f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बटा माइनस h, ठीक है। तो f ऑफ 1 माइनस h इसमें डालेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस, अच्छा एक चीज और छूट गया यहाँ पे, f ऑफ 1 भी तो डालेंगे ना, 1 इसी फंक्शन में डालेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a हो गया, प्लस a यानी कि 3 और 1 4, यानी कि -4 माइनस a, ठीक है। तो यहां से मेरे हिसाब से ये 4, 3 और 1 4, और 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो बच कितना जाएगा, बच यहां गया h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। तो एक काम करिए ना, अभी आप
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, तो माइनस एच कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन लेंगे तो 5 माइनस एच बाई माइनस एच, ये से ये कैंसिल हो गया। अब h की जगह पे 0 डाल दीजिए, 5 माइनस 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक, आर एस डी जब निकालोगे तो लिमिट जरा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन कितना h। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच इसी में डालेंगे, 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है तो डालिए b इंटू 1 प्लस एच और प्लस 2। ठीक, माइनस एफ ऑफ 1 वहीं पे, एफ ऑफ 1 ये वाला फंक्शन है, 1 के बराबर, देखो ना 1 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अब प्लस ए अपॉन कितना हो गया h। ठीक, यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस बी एच अब प्लस 2, ठीक है, माइनस 4 माइनस ए अपॉन कितना h। ठीक, चलिए ओके, तो यहां से और कुछ तो अच्छा, एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच है तब बी इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 और एफ ऑफ 1 तो वही फंक्शन होगा 4 प्लस ए। ठीक है, ठीक है, ओके, इसका वैल्यू 5 आ गया और इसका वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से देखो तो b माइनस ए हो गया। ठीक, अब प्लस कितना हो गया बी एच, अब माइनस 2 अब बाई एच हो गया। एल एच डी का वैल्यू तो ठीक है 5 आ गया, आर एच डी का वैल्यू क्या लोचा आ रहा है, तो क्या हो गया b इंटू 1 प्लस एच। हाँ देखिए तो अच्छा जानते हो एक काम इसको कर सकते हैं हम, यहां से लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहां से आया b माइनस ए माइनस 2 अपॉन h और बी एच बाई बी एच बी हो जाएगा। अब देखिए एक बात बुआ, वैसे जानते हो, वैसे हम अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो कन्फर्म है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कंटिन्यूअस से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो अब हम जानते हैं कि एल एच डी आर एच डी बराबर होगा तब डिफरेंशिएबल होगा। एक बार बताइए, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इसका वैल्यू 5 होना चाहिए, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना होना चाहिए 5। अगर हम लिमिट से बाहर इसको रख के देखें, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, बाई एच अब प्लस बी और ये वैल्यू 5, क्योंकि एल एच डी का वैल्यू कितना है 5। अब ये देखो ए और बी के किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर आ रहा है। अब देखो ये तो h देगा, h जो है h किसको अप्रोच कराएगा 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म। अगर मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला पोर्शन 0 हो जाए, यानी कि b माइनस ए माइनस 2 बराबर 0, b माइनस ए माइनस 2 बराबर 0, यानी कि b माइनस ए बराबर 2, किस दो नंबर का डिफरेंस 2 आएगा। तो मान लीजिए अच्छा b का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं और a का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 माइनस 2, अच्छा काम बन गया। ठीक है, यानी यहां से देखो ये तभी संभव पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, यानी इसको तो हमको 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 0, तब ना 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा यहां से। तो देखो था ये पॉसिबल तभी होगा जब b का वैल्यू क्या होगा 5 और a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। वैसे हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, तो बेहतर क्या होता है, मैं आगे पॉइंट लिखा देता हूं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो आप इसमें इस फंक्शन को कंटिन्यूटीज के साथ आप चेक कर सकते हो आराम से।
वहां से 3 इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पता चले, हीट एंड ट्रायल से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू डालने सर 5 -3 2 2 -2 0 और नीचे h टेंड्स टू 0 है, ये 0 बाई 0 इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो ये तो इधर हो गया अलग, और ये 5b बराबर 5, b की वैल्यू 5 ले लिया और a का वैल्यू क्या ले लिया 3, तब जाकर के ये सेटिस्फाइड कर रहा है। हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें ना समझ में आता है तो ठीक है, मैं आगे भी देख लेता हूं, मैं आगे लिखा दिया हूं, ठीक है। देखिए आगे इसको बढ़ते, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ना, मैंने लिखा है यहाँ पे, नोट लिख दिया है, देखो यहाँ पे नोट मैंने क्या लिखा है कि इफ अ फंक्शन, उसी बात को बता रहा है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज नेसेसरली, ये नेसेसरली है, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो बउआ इतना कंफर्म समझिए कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही। जैसे पिछला सवाल था तो उसमें डिफरेंशियलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे भी क्योंकि 2 इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन आएगा तभी जाकर के आप सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो हीट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस फंक्शन को कंटिन्यूटी समझ लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब देखो लिखा हुआ है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट इज नेसेसरली कंटिन्यूअस, कंफर्म है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट, एट दैट पॉइंट, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं है कि वो सही होगा, ठीक। अब कुछ यूजफुल पॉइंट्स अब लिखा है, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे कंटिन्यूटी में लिखाया था यहाँ भी लिखाते हैं। पहला क्या है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है रियल नंबर के लिए, कोई भी वैल्यू x का ले लीजिए रियल नंबर का, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी a का पावर x, जैसे a ग्रेटर देन 0, 2 का पावर x, 3 का पावर x, वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है हर एक रियल नंबर के। उसके बाद लिखा है मैंने एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी जो होगा वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन भी जो होता है डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कभी कभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो आप इसका यूज करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए क्या है। अगला पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड यानी कोशिएंट ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यानी कि 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी जो होता है क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ऐसा हमने कंटिन्यूटी में भी सवाल करा है। एंड नाउ लास्ट, इसका वैसे सवाल नहीं आता है, जेई में ज्यादा यूज होता है, कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जब फॉग गॉफ ऐसे करिएगा ना, इसको कंपोजिशन बताएंगे, फॉग ऑफ एक्स, ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये बात दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए, इतना समझिए, एक कंपोजिशन एक फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया आपका, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, ढेर सारा क्वेश्चन करवाइए करिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑनलाइन में आपको पूरी अलजेब्रा पढ़ा चुका हूं, जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट पढ़ा दिया है, कैलकुलस में हमने लिमिट्स बताया था, कंटिन्यूटी बता दिया है, डिफरेंशिएबिलिटी बता दिया है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। शुरू से आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, तो अगर उसमें छूट गया तो लंबा कैलकुलस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब, ओके।